ये हो क्या रहा है? राक्षस सेना वानर सेना को मार्ग क्यों दे रही है? रोक क्यों नहीं रही है? मार्ग तो दे रहे हैं, किंतु वानरों को नहीं। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। वानरराज, हमारे सैनिकों को बीच से हटाइए। उन्हें पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। परंतु क्यों? क्योंकि रावण आ रहा है। क्योंकि रावण आ रहा है। किसी नियम को ना मानने वाला यम का स्वामी दशानन लंकेश रावण युद्ध भूमि में पधार रहे हैं। वानरराज, सेना को पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। ये रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था, और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौह में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। नल नील विभीषण अंगद जामवंत, भयं रक्षामः, 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 भयं रक्षामः।
तो ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए। निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे, इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सच है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे संदेह था, आज सिद्ध हो गया। अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है, जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांगी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई,
तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती, और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम।